हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय. सो बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन बिटवीन टू कॉइल्स उनको हम किस फैक्टर के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसकी बात कर लेंगे. वो हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जो कि मीडियम को इंडिकेट करते हैं, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, multiply by n1 into n2, that is number of turns in the first coil, number of turns in the second coil, multiply by a, area of cross section, divided by L, that is length of solenoid. ठीक है. सो बस इसी पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है. सो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिलेशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँ, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 n2. ये एक रिलेशन मिल गया कि नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. यानी कि यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करूँ सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. यदि मैं इसको डिक्रीज करूँ सो नंबर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. उसके बाद मैं सेकंड रिलेशन फॉर्म कर सकता हूँ विथ मीडियम. ठीक है. ये कैसा है, मीडियम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. यानी कि यदि परमिटिविटी और परमियाबिलिटी, ओके, परमियाबिलिटी इंक्रीज करेंगी सो उस टाइम पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और यदि परमियाबिलिटी डिक्रीज करती है सो उस टाइम पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. ये एक सेकंड रिलेशन यहाँ पर हमने देख लिया. सो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से हम यहाँ सॉल्यूशन को देख लेते हैं. ठीक है. तो चलिए देखिए हम ऑप्शन थ्रू जाते हैं. सो ऑप्शन ए में बोल रहा है वाइंडिंग ऑफ कॉइल्स ऑन वुडन कोर्स. सो देखिए यहाँ पर हमने देखा यदि वाइंडिंग हम करते हैं, जो भी वुडन कॉइल है, ठीक है, वुडन कॉइल वुडन है, वुडन कोर है, उस पर यदि मैं वाइंडिंग कर दूं, ठीक है, सो क्या उस कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा. सो बेसिकली देखिए यहाँ पर मैं वुडन कॉइल पर क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग कर रहा हूँ. सो वुडन का जो परमियाबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है. वुडन के लिए परमियाबिलिटी क्या होती है, कम होती है. सो ऑब्वियस सी बात है परमियाबिलिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी जब हम वुडन पर कॉइल को वाउंड करेंगे. और उस कारण से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. बट हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, इंक्रीज कर रहा था. सो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ से इनकरेक्ट हो गया. ना ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स की. यदि मैं डिक्रीज करूंगा तो वो तो डिक्रीज हो रही है. यहाँ पर मैंने 2 मार्क्स से आपको दिखाया है कि यदि वो डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. थर्ड ऑप्शन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट नोटेशन से दिखाया है कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होता है सो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. एंड दैट इज वाई यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक द लास्ट तो नन ऑफ दिस है. सो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.